अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं अपनी वही टिंडियाँ और वही सालन बनाने लगी हूँ। तो कल से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, गंदम वगैरह ले रहे थे तो काफ़ी मसरूफ़ थे हम। तो आपसे बातचीत नहीं हुई। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग जो हैं वो देख रहे होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर और चिकन और टिंडियाँ। माशाल्लाह से मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे नमाज और आपको अज़ानें सुनवाते हैं। अज़ानें पहले सुन रहे थे हम, इसलिए हमने ना ज़रा ना वीडियो रोक दी थी। तो मिसाला जो है ना वो मेरा अभी भुन रहा है। मिसाला भून के तो मैं फिर ना इसमें और भी काफ़ी सारे घर के काम है जो छोटे मोटे आज करने वाले थे वो मैंने किए। मसलन के घर की सफाइयाँ वगैरह थी, पर्दे वगैरह लगाने वाले थे, वो हम आपको भी दिखाते हैं पर्दे वगैरह जब तक मिसाले भूनते हैं। ये मैंने आज बरामदे का पर्दा लगाया है। दिन टाइम बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती थी, मच्छर हो जाते थे, तो ये ना बहुत ही मसलन के ना बुरा लगता था, सारा दिन मक्खियों में बैठे रहो। ये भी टेबल भी इधर ही पड़ी हुई है, ये हमने चढ़ के लगा लिया था पर्दा। इस साइड वाला पर्दा भी मैंने लगा लिया है और जो सारी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा वो इसमें छुप गई हैं। तो कमरों के पर्दे भी जो मैंने धो के रखे थे वो भी मैंने सारे लगा लिए हैं। शौक तो नहीं है पर्दे लगाने का, लेकिन जो कलर ख़राब हुआ है ना इनका दीवारों का, इस वजह से मुझे ना पर्दे लगाने पड़ रहे हैं। तो फिर से चलते हैं जी किचन में। अभी इसका ना एक पेज जो है ना वो उधर से ना लूज़ है, वो उसको अच्छे से बंद करना है, इसलिए अभी ये चीज़ें जो इधर ही पड़ी हुई हैं। तो मेरा बेटा आएगा शाम को, उसको कहूँगी कि वो ऊपर चढ़ के अब ना बाकी का जो काम है वो फिनिश कर ले। आँच में हल्की करके चली गई थी ताकि मेरे मसाले जो है ना वो जल ना जाएं आपको दिखाने के चक्कर में। मगरिब हो रही है, ये बनाने के बाद फिर नमाज भी पढ़नी है अभी। तो अभी मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये जी गाइस, मैं डाल लिया इसमें आलू मटर तो मैंने डाल लिए हैं। अभी ये जो मेरा काली मिर्च वाला सालन है इसमें थोड़ा सा चिकन मैं डालूंगी। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती हैं टिंडियाँ शिंडियाँ, ये इससे ना ज़रा टेस्ट चेंज हो जाता है सालन का। हाँ जी, मैं तो बेटा सालन बना रही थी। दवाई खाई थी मेरे सोने ने? मैंने अपनी टाइम पे दवाई खाई है, डॉक्टर ने जिस टाइम कहा था मैंने उसी टाइम पे खाई है। अच्छा चलो चलते हैं, मैं ना ज़रा सालन बना लूँ फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है, तुम जाकर अंदर लेटो। जी लेट जाओ जी गाइस। तो मेरा बेटा 3-4 दिन से काफ़ी इसकी तबीयत जो है ना अपसेट है। इसके ना मैदे का मेजर प्रॉब्लम ही लग रहा है मुझे। ये इसका ना अल्ट्रासाउंड मुझे करवाना पड़ेगा, तो अभी डॉक्टर के पास जाना है मैंने इसको लेके। तो मैंने कहा पहले अब बना ही लूँ खाना। इसमें पहले तो लग रहा था मुझे कि ना ये ज़रा ना आज ये कुछ डाउन सा हुआ है। ओहो, बच्चों को भी पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों के मैदे के इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, इस समझ के बाहर ही हो रहे हैं सब चीज़ें। आजकल तो बड़े भी बीमार, बच्चे भी बीमार। क्या करूं मैं, इनको संभालूं, खुद को संभालूं, समझ से बाहर हो गई है हर चीज़। बीमार बंदा भी क्या, कोई ज़िंदगी है बीमार बंदे की? मैं तो खुद ठीक नहीं रहती, खुद मैं बीमार रहती हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में सबको खैर आफियत के साथ रखे, सबके बच्चों पे और बड़ों पे, सब पे बस अल्लाह में अपनी रहमत रखे। कुछ भी खालस नहीं मिल रहा, कुछ कोई खुराक खालस नहीं है, कुछ भी खालस नहीं है, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम मैदे की हो रही हैं। तो सालन बनाने के बाद हम चलते हैं डॉक्टर के पास। जी तो गाइस, ये मेरा सालन तैयार हो गया टिंडियों वाला। ढक्कन दो ऊपर।
और दूसरा भी तैयार हो गया है, आलू मटर वाला। बाया मैंने पहन लिया था जल्दी से, आपको पता है मैंने मुबीन को लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो अभी हम चलते हैं मुबीन को लेके डॉक्टर के पास। लाइटें वगैरह बंद कर दूँ मैं किचन की। उठ जाओ मुबीन, उठ जाओ, डॉक्टर के पास चले। आ जा मेरा बेटा, जल्दी कर जल्दी। चलो चलो जल्दी करो। चलो जी गाइस, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है, सालन बनाते नमाज पढ़ते मुझे लेट हो गया, तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर के पास। काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ पे जो बल्ब लगे होते हैं ना सरकारी, वो नहीं है इधर, तो सामने कॉर्नर से मसलन के रोशनी आ रही थी। अभी मुबीन जो है हॉस्पिटल में बैठ गया, हमने पर्ची वगैरह ले ली है मुबीन की। ये हॉस्पिटल है, अल्ट्रासाउंड करवाना है इसका मैंने ना, क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिन से ना इसकी जो तबीयत है ना वो काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो पर्ची आप देख सकते हैं अभी लेने के बाद। नंबर हमारा काफ़ी लेट है, इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर के रूम के बाहर हमें बिठा दिया गया है, तो अभी होगा जी अल्ट्रासाउंड। अल्लाह करे कुछ भी ना आए, सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो। इधर भी हॉस्पिटल के भी ना काम चल रहा है, बन रहा है ये हॉस्पिटल। ले जी, मेरे बेटे का अल्ट्रासाउंड हो गया है शुरू। देख रहा है गौर से क्या हो रहा है। तो मैदे की प्रॉब्लम बता रही हैं डॉक्टर मुझे ना, कह रही हैं कि इसके मैदे में ना काफ़ी ना सोजिश हुई है, तो इसका न फ़िलहाल 2-3 दिन इसकी जो रोटी है ना वो बंद, सारी चीज़ें बंद। फिर इसको सब छेड़ेंगे, ये परहेज नहीं कर रहा। इसकी अल्ट्रासाउंड है। देखो उसमें बर्फबारी हो गई है तुम्हारी। आ जाओ बाहर। एक ना करा ली मैदे का इंजेक्शन लगवाना। वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करनी है? हाँ जी, टिकटॉक चैनल है मेरा। इंजेक्शन के बाद अब हम हो रहे हैं दोबारा घर के लिए रवाना। दवाइयाँ वगैरह ले ली हैं हमने इसकी सारी, तो हम अभी घर जाके इसको ना उसको दवाई वगैरह देते हैं, जो जो एहतियात परहेज़ बताई है वो भी करते हैं। तो आप मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। इसकी मुझे काफ़ी टेंशन लगी रहती है, क्योंकि इसकी ना पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। इस वजह से ना इसकी बीमारी की वजह से इसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, तो आए दिन इसकी स्कूल से छुट्टी होती रहती है, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो आप प्लीज़ 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 मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।